चलिए, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वैभव साटी। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में नॉलेज हब के रूप में यानी ज्ञान के केंद्र के रूप में मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियों के बारे में चर्चा करेंगे। सो प्लीज़ आप लोगों को हमारे इस वीडियो को सब्सक्राइब एवं लाइक ज़रूर करना है। तो विद्यार्थियों, आप लोगों को इस वीडियो को आसानी से सुनना है और हो सके तो अपनी कॉपी में नोट डाउन करना है। क्या है, कई चीज़ें सुनने और समझने से ज़्यादातर याद रहती हैं। सो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनिए। तो हम चर्चा करते हैं मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियों के बारे में। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं लेके आया हूँ शॉर्ट पॉइंट, क्योंकि कुछ नए लोग हैं तो जो इस वीडियो को देख रहे होंगे तो उनका बेसिक कंप्लीट होता जाएगा इस वीडियो को। अच्छा, डिटेल में यदि आप लोगों को नदियों के बारे में देखना है तो वो भी हमारी वीडियो उपलब्ध है। तो बात करते हैं मध्य प्रदेश की नदियां। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए नदियां क्या है, नदियां किसे कहते हैं। अच्छा, पृथ्वी पर प्रवाहित वह एक जलधारा जिसका स्रोत प्रायः कोई झील, हिमनद, झरना या बारिश के पानी से होता है तथा जो किसी सागर अथवा झील में गिरती हैं उसे क्या कहेंगे, नदियां। अच्छा, नदियां का संस्कृत में नाम क्या है? तो नदियां को संस्कृत में क्या कहते हैं, सरिता। नदियां कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती हैं, एक सदा नीरा और दूसरा बरसाती। ये दो नदियां के प्रकार हैं। मध्य प्रदेश में भारत की सबसे अधिक नदियां बहती हैं, जिसमें से नर्मदा, ताप्ती, चंबल, बेतवा, सोन आदि प्रमुख हैं। मध्य प्रदेश को नदियों का मायका भी कहा जाता है। अच्छा, अब इसमें बात करते हैं, पहली नदी जो है वो कौन सी है, नर्मदा नदी। तो चर्चा करते हैं नर्मदा नदी के बारे में। अपने कॉपी में आप लोगों को नोट डाउन भी करना है नर्मदा नदी के बारे में। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में स्थित मैकाल पर्वत श्रृंखला के अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है और पश्चिम की ओर बहते हुए गुजरात में खंभात की खाड़ी में गिरती है। नर्मदा नदी की कुल लंबाई 1312 किलोमीटर है और राज्य में इसकी लंबाई 1077 किलोमीटर है। यह राज्य की सबसे बड़ी नदी है। नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट, नर्मदा की प्रमुख सहायक नदियां सक्कर, हिरन, बनास, चंद्रकेसर, तवा, कानर, वरना, तिंदोली, मान, उरी, हथनी, वरनार, बजर, शेर, देव, गोई, गंजाल आदि हैं। दोस्तों, इसकी जो सहायक नदियां हैं तो वो टोटल कितनी है, 42 नदियां हैं। नर्मदा नदी की जो सहायक नदियां हैं वो टोटल 42 नदियां हैं और इस नदी पर बहुत सारे शहर भी बसे हुए हैं। तो आप पिछली वीडियो में देख सकते हैं कौन सी नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है। तो इसके लिए आपको पिछली वीडियो को देखना पड़ेगा। बात करते हैं ताप्ती नदी के बारे में। ताप्ती नदी शॉर्ट पॉइंट है ये। ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में मुल्ताई नगर के पास से निकलती है। यह नदी पूर्व से पश्चिम बहते हुए खंभात की खाड़ी में गिरती है। ताप्ती नदी की कुल लंबाई 724 किलोमीटर है। ताप्ती की प्रमुख सहायक नदियां बोरी, गिरना, पूर्वा, पांचरा, शिवा, बाघुड़ आदि हैं। बेतवा नदी, कौन सी नदी, बेतवा नदी के बारे में बात करते हैं। बेतवा नदी मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के कुमरा नामक गांव से निकलती है और मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करने के बाद यह हमीरपुर जिले में यमुना नदी में मिल जाती है। इसकी कुल लंबाई 380 किलोमीटर है। बेतवा नदी का प्राचीन नाम बेत्रवती नदी है। इसकी जो सहायक नदियां हैं वो है सिंध, बीना और धसान नदी। अच्छा दोस्तों, आप लोगों को अभी करंट का एक क्वेश्चन है, धसान नदी। तो इस पे जो बांध बन रहा है वो बन रहा है सुजारा बांध। धसान नदी पर वर्तमान में अभी बांध बन रहा है, वो कौन सा है, सुजारा बांध। ये आप लोगों को फैक्ट याद रखना है, जो कि टीकमगढ़ जिले में आता है। अच्छा, बात करते हैं चंबल नदी के बारे में।
चंबल नदी मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में स्थित जानापाव नामक पहाड़ी से निकलती है। यह यमुना की सहायक नदी है। चंबल नदी को प्राचीन काल में चमड़वती के नाम से जाना जाता था। इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं काली सिंध, पार्वती और बनास। अच्छा दोस्तों, आप लोगों को एक फैक्ट याद रखना है, बीहड़ कौन सी नदी बनाती है, तो वो है चंबल नदी। और ये कहाँ से निकलती है, महू की जानापाव पहाड़ी से। अच्छा एक फैक्ट आपको ये भी याद रखना है, जानापाव पहाड़ी, तो ये जो है ये भगवान परशुराम जी की जन्म स्थली है। ये लगभग 800 से 900 मीटर ऊंची पहाड़ी पर स्थित है जानापाव पहाड़ी। अब बात करते हैं सोन नदी की। सोन नदी मध्य प्रदेश के विंध्याचल पर्वत की अमरकंटक की पहाड़ियों में स्थित सोन कुंड से निकलती है तथा मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश व बिहार में बहती हुई पटना के समीप दानापुर के पास गंगा नदी में मिल जाती है। सोन नदी की लंबाई कुल 780 किलोमीटर है। कितनी? 780 किलोमीटर। अब बात करते हैं टोंस नदी के बारे में। टोंस नदी, टोंस नदी मध्य प्रदेश के सतना जिले में स्थित कैमूर की पहाड़ियों से निकलती है तथा उत्तर प्रदेश में सिरसा नामक स्थान पर गंगा नदी में मिल जाती है। बेलन जो है इसकी सहायक नदी है। अच्छा, आप लोगों को इस वीडियो को पूरा देखना है, तभी आपको समझ में आएगा। यदि आप लोग एक बार इसको अच्छी तरीके से देखेंगे तो सारा का सारा आपको याद हो जाएगा। और कोई भी समस्या हो, कितनी भी कठिन, कितनी भी सरल, तो आपको अपनी समस्या को जरूर लिखना है कमेंट बॉक्स में, तभी तो मुझे पता चलेगा कि आप लोगों को कहाँ प्रॉब्लम हो रही है। और वीडियो को पूरा देखते जाएं और जो भी प्रॉब्लम है बिल्कुल यथावत कमेंट बॉक्स में नोट या टाइप करके लिखें। और हमारा एक ग्रुप भी है डेली करंट जीके, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना नंबर लिखें तो जिससे हम आपको ऐड भी कर सकते हैं। और इसकी लिंक भी हमारे फेसबुक, इंस्टाग्राम, हाइक, ट्विटर सभी पे उपलब्ध है, तो आप लोग इसको ज्वाइन भी कर सकते हैं। अच्छा बात करते हैं क्षिप्रा नदी के बारे में। क्षिप्रा नदी, क्षिप्रा नदी मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में स्थित काकरी वर्डी नामक पहाड़ी से निकलती है। क्षिप्रा नदी चंबल की सहायक नदी है तथा खान और गंभीर क्षिप्रा की सहायक नदियां हैं। इसकी लंबाई 195 किलोमीटर है। अच्छा, ये जो वर्ड दिया है गंभीर नदी, इस पे एक वाटरफॉल है कलमेर नामक जगह पर, जो कि इंदौर से 20 किलोमीटर दूर स्थित है। ये पॉइंट थोड़ा सा आप लोगों को याद रखना है, क्योंकि यदि कभी भी एमपीपीएससी प्रीलिम्स के पेपर में ये कभी भी पूछ सकता है, इसलिए आपको ये बारीक से बारीक पॉइंट याद रखना है। अच्छा, क्षिप्रा नदी, इस पे जो है याद रखना है, हर 12 वर्ष के अंतराल पर महाकाल के तट पर, महाकाल की नगरी में क्षिप्रा नदी के तट पर एक कुंभ लगता है, कुंभ का मेला लगता है। बात करते हैं केन नदी के बारे में। केन नदी मध्य प्रदेश जबलपुर जिले के कटनी नामक स्थान से निकलती है तथा उत्तर प्रदेश में यमुना से मिल जाती है। इसकी जो कुल लंबाई है वो कितनी है, 160 किलोमीटर है। केन नदी कटनी से। ओके, तो याद रखना है आपको, कटनी में सबसे ज्यादा क्या होता है, चूना पत्थर होता है, ये पॉइंट याद रखना है। बात करते हैं काली सिंध नदी के बारे में। तो काली सिंध नदी मध्य प्रदेश देवास के समीप बागली नामक गांव से निकलती है और राजस्थान में चंबल नदी से मिल जाती है, ये याद रखना है। अब बात करते हैं तवा नदी के बारे में। तवा नदी, तवा नदी मध्य प्रदेश में कालीभीत पहाड़ियों से निकलती है। यह नर्मदा की सहायक नदी है और तवा नदी की प्रमुख नदियां देनवा, मालिनी, सुखतवा आदि हैं। बात करते हैं बैनगंगा नदी के बारे में। बैनगंगा नदी मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में स्थित परसवाड़ा पठार से निकलती है। बैनगंगा और बरधा नदी के संगम को स्थल को प्राणहिता के नाम से जाना जाता है, ये याद रखना है थोड़ा सा। बैनगंगा और बरधा नदी के संगम को प्राणहिता के नाम से जाना जाता है। सबसे आईएमपी फैक्ट है, ये एमपीपीएससी के प्रीलिम्स में पूछ भी सकता है नदियों में, तो आप लोगों को ये पॉइंट नोट डाउन करना है। बात करते हैं सिंध नदी के बारे में। सिंध नदी मध्य प्रदेश के गुना जिले में सिरोंज के निकट से निकलती है तथा उत्तर प्रदेश में
इटावा के पास चंबल नदी में मिल जाती है। कुवारी इसकी प्रमुख सहायक नदी है। कौन सी नदी? कुवारी नदी। कुनू नदी, कुनू नदी मध्य प्रदेश में शिवपुरी पठार से निकलती है। यह चंबल की सहायक नदी है। इसकी कुल लंबाई है 180 किलोमीटर। कुनू नदी की कुल लंबाई कितनी है? 180 किलोमीटर। अच्छा, अब ये देखते हैं, थोड़ा सा शॉर्ट पॉइंट है, बिल्कुल ऑप्शन टाइप से है। मध्य प्रदेश की नदियां हुआ उनके उद्गम स्थल। तो पहली जो नदी है वो कौन सी है? नर्मदा नदी। तो इसका जो उद्गम है वो कहां से? अमरकंटक पहाड़ी। दूसरा, चंबल महू के निकट जानापाव पहाड़ी से। तीसरा, बैतूल जिले में मुल्ताई के निकट। चौथा, सोन नदी अमरकंटक पहाड़ी से। पांचवा, बेतवा कुमरा गांव से। छठा, छिप्रा काकरीवाड़ी से। बैनगंगा परसवाला के पठार से। केन विंध्याचल पर्वत श्रेणी से। सकर अमरवाड़ा से। कुंवारी नदी शिवपुरी पठार से। टोंस नदी कैमूर पहाड़ी से। काली नदी काली सिंध नदी बागली गांव से। कुनू नदी शिवपुरी के पठार से। और छोटी तवा बैतूल से। ये जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, छोटी तवा बैतूल से। तो ये जो है, ये जो शॉर्ट में कुछ नदियों के उद्गम स्थल को बताया गया है। जिनका बेसिक कंप्लीट नहीं है वो एक बार इस वीडियो को देखें आराम से, बिल्कुल, तो उनका बेसिक आसानी से कंप्लीट हो जाए। फिर बड़े स्तर, मतलब छोटे स्तर से ऊपर उठना है बड़े स्तर की ओर। ये जो शॉर्ट पॉइंट है, पहले सबसे पहले इन शॉर्ट पॉइंटों को समझना है, उसके बाद डिटेल के अंदर जाना है। क्योंकि देखिए, समुंदर यदि ज्यादा गहरा होगा तो उसमें आप डूब भी सकते हैं। इसलिए सबसे पहले नदी में तैरना सीखना पड़ेगा। नदी में तैरना जब सीखेंगे तब आपको समुद्र में छलांग लगानी। तो विश्वास रखिए, हम आपको नदी में पहले तैरना सिखाएंगे, उसके बाद बड़े समुद्र में ले जाएंगे। बस आप लोग मेहनत करते रहिए और इन शॉर्ट वीडियो को देखते चलिए। बहुत सारी वीडियो है हमारी, तो उसको चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते चलिए। हम मेहनत करेंगे, आपको भी मेहनत करना है। बहुत बहुत धन्यवाद।